Hello students, welcome to this lecture. So this is unit number 3 and in this unit if you see हमें क्या करना है, we have to study the alternator and transformer and bus bar protection and power line protection schemes. अब इनका क्या मतलब होता है वो आपको मैं बताता हूँ. आप जानते हो कि एक ट्रांसमिशन लाइन में एक जनरेटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है और ट्रांसफार्मर के बाद होती हैं ट्रांसमिशन लाइंस. ठीक है. अब ट्रांसफार्मर भी अलग अलग रेटिंग के होते हैं, जनरेटर भी अलग अलग रेटिंग्स के होते हैं. तो हमको क्या करना था, हमको ये करना है कि अभी तक हमने रिलेस को समझा. रिले समझने के बाद अब ये हैवी जो मशीन्स होती हैं जैसे कि ऑल्टरनेटर, ये रहा ऑल्टरनेटर, ये रहा ट्रांसफार्मर और ये जो है मेरी टावर ट्रांसमिशन लाइंस, इनका प्रोटेक्शन देखना है. अब आप कहेंगे कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में यूनिट नंबर 2 में भी तो सर हमने प्रोटेक्शन पढ़ा. तो बिल्कुल सही समझे आप. अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो मैंने आपको एक रिले पढ़ाया है जिसका नाम है बुकोल्स रिले, BUCHHOLZ, बुकोल्स रिले, विच इज़ यूज्ड फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर्स इंटरनल फॉल्ट्स. इंटरनल फॉल्ट्स अगर कोई आएंगी ट्रांसफार्मर में तो ये बुकोल्स रिले काम करता है ट्रांसफार्मर में. साथ साथ ऑल्टरनेटर में भी अबव 500 एंड 550 मतलब 550 केवीए के ऊपर या 500 केवीए के ऊपर की रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स में जहां ऑयल यूज़ किया जाता है वहां पर ये वाला ट्रांसफार्मर के में बुकोल्स रिले हम यूज़ करते थे. ये आपने पढ़ा है. अभी लेटेस्ट में हमने क्या देखा, लेटेस्ट में हमने एक और टाइप के प्रोटेक्शन स्कीम देखा था और वो क्या था, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम. डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम क्या काम करती थी, आपको याद होगा कि अगर मान लीजिए ये मेरी कोई डिवाइस है, तो मैं जानता हूँ इसमें 2 वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी साइड एक सेकेंडरी साइड. तो प्राइमरी साइड पर भी मैं करंट ट्रांसफार्मर लगाता हूँ, सेकेंडरी साइड पर भी मैं करंट ट्रांसफार्मर लगाता हूँ और इन दोनों साइड का जो अगर मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगा करंट की से, तो फिर यहाँ पर जो रिले और लगेगा वो ऑपरेट होगा, वरना रिले ऑपरेट नहीं होता था. ये आपने पढ़ा. तो ये जो सारी चीज़ें हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम और हाँ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम या फिर आपकी ये जितनी भी स्कीम्स हैं जो अल्टरनेटर में और ट्रांसफार्मर में हमारे काम आ रही थी, ये आपको यूनिट नंबर 3 पर भी सेम टू सेम चीज़ें रिपीट हो गई. लेकिन अभी भी कुछ और भी चीज़ें हैं जो यूनिट नंबर 3 में 2 से डिफरेंशिएट करती हैं. वो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है टाइप्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉल्ट्स. मतलब कैसे टाइप की जो फॉल्ट्स हैं, हमने एक्चुअली फॉल्ट एनालिसिस ऑलरेडी पढ़ लिया है यूनिट नंबर 1 में, लेकिन अभी भी कुछ इंटरनल टाइप की फॉल्ट हैं, टाइप्स जो आरजीपीवी में यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ. उस टाइप के क्वेश्चंस की एनालिसिस अभी हमें करना बाकी रह गया है. तो लेट अस मूव. सबसे पहले मैं बुक में आपको दिखाना चाहूँगा कि बुक को आपको कैसे रेफ़र करना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज़, एक मिनट, ओके. सो दिस इज़ द चैप्टर, if you can see, this is a chapter 22, this is chapter number 22 और प्रोटेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर्स. ओके, ऑल्टरनेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स. अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कवर होती हैं इसमें आपका प्रोटेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटर में देखो सबसे पहली चीज़ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ये हम कर चुके हैं. अब जो आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे वो है मॉडिफाइड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटर्स और साथ में बैलेंस्ड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन. ठीक है. और ये कई चीज़ें हैं जो हमें अभी डिस्कस करनी है, क्योंकि पुराने चैप्टर में हमने अर्थिंग के बारे में नहीं पढ़ा था, अर्थ फॉल्ट के प्रोटेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा था, इसलिए बस वो चीज़ प्रोटेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर में एक्स्ट्रा ऐड हो गई है. वो क्यों ऐड हो गई है, वो इसलिए ऐड हो गई है क्योंकि आपको याद होगा हमारी जो कोई भी स्कीम होती है, मैं अभी आगे ही बता दूंगा, एक काम करूंगा,
इसके अलावा आप ध्यान से देखो, इसके सिलेबस में आ रहा है आपको बुकोल्स रिले, ठीक है। तो ये बुकोल्स तो इसमें आपको आ रहा है बुकोल्स रिले। बुकोल्स रिले भी हमने अपने पुराने उसमें देख लिया है। बुकोल्स रिले ऑल्सो वी हैव डन। तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होती है। सबसे पहले फॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। देखो ये हैं वो फॉल्ट, 7 टाइप की फॉल्ट्स जो आपको यहाँ पे गिवन है, जिसमें से आप एक चीज़ तो जान ही चुके हो, ओवर करंट फॉल्ट, ओवर वोल्टेज फॉल्ट। इसके अलावा भी कुछ फॉल्ट होता है स्टूडेंट, जिसमें एक होता है फेलियर ऑफ प्राइम मूवर, फेलियर ऑफ फील्ड, ओवर स्पीड, अनबैलेंस्ड लोडिंग, ठीक है। ये भी सारी टाइप्स के फॉल्ट होते हैं और मुझे नहीं लगता कि इनको डिटेल में बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अब मुझे लगता है आपको खुद ही इसके नाम से ही समझ में आ रहा था। फेलियर ऑफ प्राइम मूवर का क्या मतलब होगा। आप जैसे फेलियर ऑफ प्राइम मूवर की पूरी अगर हम डिटेल लिखना चाहें तो वो ये है कि जो आपका प्राइम मूवर मतलब हो गया आपका टरबाइन, ये आपका टरबाइन इज़ कनेक्टेड टू योर जनरेटर। अब अगर इसको स्टीम या हाइड्रो पावर से धक्का लग रहा है तो कहीं ना कहीं अगर स्टीम के इनपुट में कोई प्रॉब्लम आता है या हाइड्रो पावर प्लांट के वाटर फ्लो में कोई प्रॉब्लम आता है, कम ज़्यादा होता है, तो इसको हम कहेंगे फेलियर ऑफ प्राइम मूवर। और इसको हमने बहुत अच्छे से स्विंग इक्वेशन में भी समझा था कि कैसे लोड बढ़ने से और घटने से गवर्नर ऑफ द स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक फॉल्ट की कैटेगरी में शामिल होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉल्ट इन दी अल्टरनेटर। ओवर करंट, ओवर वोल्टेज आर दी सेम टाइप्स, और ये एक ऐसी फॉल्ट है जो कि अनबैलेंस्ड लोडिंग का ही एक तरीके का एग्जाम्पल हो सकता है। ओवर स्पीड कब होगी, जब आपका लोड कम हो जाएगा, लोड कम होने की वजह से आपका ज़्यादा स्पीड इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अगर लोड कम होगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो अट्रैक्शन बिटवीन द रोटर एंड द स्टेटर कम हो जाएगा। तो ये जनरल चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, और ये इट में कॉज अ फॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें पूरे चैप्टर में आपको जो मैंने अभी बोल के सुना दिया ये डिस्क्राइब्ड है। अभी हम करते क्या हैं प्रोटेक्शन के लिए, अगर 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 3 वाइंडिंग हमारे पास कोई भी डिवाइस है, चाहे वो अल्टरनेटर हो चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, तो हम करंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड यूज़ करते हैं और सेकेंडरी साइड यूज़ करते हैं, और रिस्ट्रेनिंग कॉइल्स भी लगाते थे। यहाँ पर आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो ऐसी 3 रिस्ट्रेनिंग कॉइल लगाते थे, और रिस्ट्रेनिंग कॉइल लगाने के बाद हम अपने रिले कॉइल को कनेक्ट करते हैं, ये वाला रिले कॉइल को कनेक्ट करते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए जो मैंने आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर समझाया था, ये वाला डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, इसका ये है डायग्राम। ए है अल्टरनेटर, इसका एक साइड सीटी, इसके दूसरे साइड सीटी। अगर प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड करंट बैलेंस है तो देयर विल बी ज़ीरो सर्कुलेटिंग करंट। इस पूरे नीचे की ब्रांच में सर्कुलेटिंग करंट विल बी ज़ीरो। लेकिन अगर यहाँ पर और यहाँ पर देयर विल बी अ डिफरेंस इन दी करंट, और करंट में डिफरेंस क्यों होगा मैंने अपने वीडियो में न्यूमेरिकल में अच्छे से समझाया भी है आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके पिछले वीडियो में अच्छे से ध्यान से, कि करंट सीटी रेशो यहाँ पर और सीटी रेशो यहाँ पे तब बिगड़ता है जब ट्रांसफार्मर में या अल्टरनेटर में फॉल्ट आता है। तो अगर फॉल्ट आएगा तो रेशो बिगड़ेगा, और रेशो बिगड़ेगा तो हम यहाँ से रिले को ऑपरेट करेंगे। तो इस तरीके की रिले स्कीम को हम एक और नाम से बुलाते हैं, जो सेम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ही है, मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट स्कीम, ठीक है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, इट इज़ सेम एज द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। अब दो नए शब्द अब इसमें एक मॉडिफाइड वर्जन आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड प्रोटेक्शन स्कीम। मॉडिफाइड प्रोटेक्शन स्कीम हम स्टूडेंट्स क्यों पढ़ते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ यहाँ पर। और मॉडिफाइड में हमने सबसे पहले किया क्या है, चाहे वो जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन था 22.2, ये ऑपरेशन वही है जो मैंने आपको पिछले उसमें समझा चुका हूँ ऑलरेडी। और अब ये देखिए ये आ गया हमारा मॉडिफाइड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। सबसे पहले तो मॉडिफाइड, ये वर्ड मॉडिफाइड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में
क्या प्रॉब्लम थी ऐसी जो मॉडिफाइड की ज़रूरत पड़ी, हमें ये समझना होगा। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि आपका यहाँ एक सीटी रहता था, यहाँ एक सीटी रहता था, लेकिन हम लोगों ने किसी भी ऑल्टरनेटर का या ट्रांसफार्मर की डिवाइस का इंटरनल अगर अर्थ फॉल्ट आता है, अर्थिंग फॉल्ट आती है, उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने कोई भी जगह नहीं छोड़ी थी। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो आप थ्योरी पढ़ेंगे, अगर मैं आपको ये पूरी थ्योरी पढ़ के दिखाऊं, तो इसमें आपको यहाँ साफ ऑपरेशन में पढ़िए, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन करंट एट द टू एंड ऑफ ईच स्टेटर वाइंडिंग विल बी इक्वल। मतलब CT1 और CT2 में current will be equal, therefore there is a balanced circulating current in the phase pilot wires and no current flows through the operating coil of the relay। मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये बताया जा रहा है आपको यहाँ पर कि CT1 और CT2 में अगर नॉर्मल करंट है, तो ये जो पायलट सर्कुलेटिंग करंट है, जो यहाँ करंट हो रहा है जिसकी वजह से फाइनली ये ट्रिप होता था, ये नहीं होगा। लेकिन अभी इसके आगे की लाइन अगर आप पढ़िए, और उस लाइन में आपको चेंज क्या किया गया है स्टूडेंट्स, वो देखिए। सिर्फ इस मॉडिफाइड प्रोटेक्शन स्कीम में ये जो आप 3 रिस्ट्रेनिंग कॉयल देख रहे हो ना, इन 3 के साथ यहाँ नीचे एक अर्थ रिले लगा दिया गया है, दैट्स इट। और इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। तो इसमें इसको देखें आप, इसमें पढ़ें, इफ़ एन अर्थ फॉल्ट अकर्स, ये लाइन पढ़ो आप, इफ़ एन अर्थ फॉल्ट अकर और एनी फेज द आउट ऑफ बैलेंस सेकेंडरी करेंट इन सिटीज इन दैट phase will flow through the earth relay ER and a wire S1 S2 to the neutral of the current transformer। मतलब अर्थ फॉल्ट कब होता है स्टूडेंट्स? अर्थ फॉल्ट ये इंटरनल फॉल्ट्स हैं, इंसुलेशन फेलियर्स की वजह से वाइंडिंग के अंदर होगा। तो वो फॉल्ट का जो करंट है, वो करंट अगर इंटरनल बैलेंस चेंज कर देगा, करंट में आ जाएगा, तो ये ट्रिप कॉइल रिले ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि रिले का ऑपरेशन किस पर डिपेंड करता है? CT1 और CT2 के ऑपरेशन पर। तो ये CT1 CT2 तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं आउटसाइड से फॉल्ट के लिए और ऑन दी जनरेटर फॉल्ट के लिए, लेकिन इंटरनल फॉल्ट जो आपका अर्थिंग की वजह से आएगा, उसका प्रोटेक्शन करने के लिए हमें एक यहाँ पर अर्थ रिले लगाना पड़ेगा। ये इसमें हमें समझाया गया है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और उसी चीज़ को कहा गया है ये अर्थिंग रिले प्रोटेक्शन स्कीम। अब फाइनली ये वाला पार्ट हमने समझ लिया, और ये वाला पार्ट यहाँ से अब ओवर हो गया है। कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है, लेकिन वी नीड नॉट टू डिस्कस। इसी तरीके से अब मैं प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करूँ, तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में ये जो थ्योरी है बड़ा सिंपल सा है कि इंटरनल फॉल्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल फॉल्ट्स होते हैं, और ट्रांसफार्मर में हमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम की ज़रूरत है, और साथ में बुकोल्स रिले का हम इस्तेमाल करते हैं। तो बुकोल्स रिले का एक्सप्लेनेशन में डिटेल में आपको ये वाला आ गया दे चुका हूँ कि कैसे ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा रहता है बुकोल्स रिले, जो कि सीवियर फॉल्ट्स को और नॉर्मल फॉल्ट्स जब होती हैं तो सिग्नल दे देता है अलार्म सर्किट को, यानी जो अपर एलिमेंट है, अपर मर्करी स्विच है, ये होता था काहे के लिए? ये होता था नॉर्मल फॉल्ट्स के लिए, और ये होता है सीवियर फॉल्ट्स के लिए। ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं अर्थ फॉल्ट और लीकेज प्रोटेक्शन के बारे में। तो बड़ा सिंपल सा इसका भी लॉजिक होता है कि जो हम करंट ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और हम करंट ट्रांसफार्मर के बाद अर्थ रिले यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बाकी CT और PT मेजरमेंट कर रहा है, जो कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम के अंडर में चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ें जो हैं, अल्टीमेटली अगर मैं कंक्लूज़न बताने की कोशिश करूं, तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम हमारी काम करती है अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर के लिए, लेकिन उसको मॉडिफाई किया गया बिकॉज इट वाज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द अर्थ फॉल्ट। और अर्थिंग फॉल्ट और इंटरनल अर्थ फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अर्थ रिले का यूज़ किया था, और साथ में बायस्ड एक टर्म मैंने आपको समझाई थी, बायस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले। और बायस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले क्या होती थी कि हम रिले की सेटिंग भी फॉल्ट करंट के हिसाब से चेंज कर सकते थे। ऑलराइट, तो ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम बिल्कुल इसके एंड में एक बार डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स।
तो आपको समझ में आएगा। अब मैं दूसरा एक PDF खोल रहा हूँ जिसमें आपको दिखेगा कैसे क्वेश्चंस यूनिट नंबर, ये एक्चुअली यूनिट नंबर 4 लिखा हुआ है, RGPV के ये नोट्स हैं, इसमें यूनिट नंबर 4 लिखा है, ये गलत लिखा है, जिससे पहले यूनिट 4 हुआ करता था, अभी ये यूनिट नंबर 3 है। तो हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं RGPV में। सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस के ही पास चला जाता हूँ डायरेक्टली। तो देखो, लिस्ट वेरियस काइंड्स ऑफ फॉल्ट दैट में ऑकर इन एन ऑल्टरनेटर और लिस्ट वेरियस काइंड ऑफ स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट, ये दो टाइप के जैसे क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स। तो अभी मेरे इस वीडियो में आपने क्या क्या समझा था, मैंने अभी आपको बताया ओवर स्पीड, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, फील्ड फेलियर, फील्ड वाइंडिंग फेलियर और आपका प्राइम मूवर फेलियर। 5 तो यही मैंने आपको बता दिए, अभी डिस्कस किए इससे पहले। तो यहाँ पे अब मैं ऊपर आ जाऊँ तो आप देखें दो टाइप से डिवाइड कर दिया है, इंटरनल एंड एबनॉर्मल, लॉस ऑफ फील्ड, ओवरलोड, ओवर वोल्टेज, अंडर एंड ओवर फ्रीक्वेंसी। अंडर एंड ओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब ही ओवर स्पीड या अंडर स्पीड से हम लगा सकते हैं, बिकॉज अगर आपने मशीन पढ़ा है तो यू नो दैट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्पीड। लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन का मतलब सीधा सीधा है प्राइम मूवर फेलियर। और अगर हम आगे पहुँचे तो ये हमारे टोटल टाइप्स के फॉल्ट हो गए। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो 3 फेज़ होती हैं हमारे पास सारे जनरेटर और स्टेटर्स। तो फेज़ टू अर्थ, फेज़ टू फेज़ और इंटरनल फॉल्ट एक्सप्लेन कर रहा हुआ है ऑलरेडी आपको, लाइन टू लाइन, लाइन टू ग्राउंड के नाम से, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बार बार बताई गई है। अब मैं आपको यहाँ पर डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ और आप दोबारा इस दूसरे PDF में देख रहे हो कि क्या होता है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम है इसका, CT1 मैंने खुद बोर्ड पे भी बना के, जो मैं बोर्ड से जब मैं पढ़ाता था जिस बोर्ड पे, उस बोर्ड के डायग्राम पे भी मैंने इस डायग्राम को आपको बताया था कि कैसे इजीली आप बना सकते हैं। सर्किट ब्रेकर और इसके जनरेटर प्रोटेक्शन में CT1 CT2 का यूज़ कर रहे थे हम। और देखो स्टूडेंट्स, इसमें डायरेक्टली बैलेंसिंग रजिस्ट्रेशन और रिस्ट्रेनिंग कॉइल यूज़ की है हम। ये जो पॉइंट है जहाँ ट्रिप सर्किट है और ये वाले के बीच में अगर एक कॉइल लगा देंगे तो इसको बोलेंगे मॉडिफाइड रिले प्रोटेक्शन स्कीम, जो कि आप अब नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। मॉडिफाइड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में अर्थ रिले का यूज़ किया गया है, ये इस बात पे बड़ा फोकस किया गया है। और एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं बायस्ड सर्कुलेटिंग करंट। बायस्ड का मतलब भी मैं आपको बता चुकाता हूँ, चेंजिंग ऑफ द नंबर ऑफ टैपिंग टर्न्स को ही बायस्ड कहा गया है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर एंड टाइप्स ऑफ फॉल्ट वी हैव डिस्कस्ड। और अब ये क्वेश्चन देखो आपके फिर से आया है RGPV में, एक्सप्लेन मर्ज प्राइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो मर्ज प्राइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन मतलब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ही है। अगर बायस्ड है तो इट मीन्स वी आर चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉल्ट करंट। और अगर मॉडिफाइड वर्ड पूछा गया है आपसे तो हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ रिले का इस्तेमाल कर देते हैं डिफरेंशियल रिले में। अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेटर ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन, ठीक है। तो हीटिंग प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हीटिंग का रीज़न क्या है। हीटिंग इज़ ड्यू टू I²R लॉसेस। और इसकी जो थर्मल हीटिंग है, इसका जो पूरा हाउ इट इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद अंडर एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इससे कैसे लिंक होगा, दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। जो कि इसमें हमको प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनबैलेंसिंग की जब हम बात करेंगे तो कुछ सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ओके। अब एक वर्ड होता है लॉस ऑफ एक्साइटेशन। ये एक्साइटेशन का लॉस क्या है, ये भी वहीं पे जब ओवर या अंडर वोल्टेज प्रोफाइल कैसे एक्साइटेशन से प्रोपोर्शनल है, ये आपको वहीं पे डिस्कस हो जाएगा। फिर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ आप देखो, इसको मैंने ऑलरेडी आपको अगर शेयर नहीं किया है ये वाला अपना नोट्स तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन इज़ प्रोटेक्टेड बाय इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। याद रखना 500 kVA के ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसके ऊपर ही, 500 का मतलब 0.5, उसके ऊपर ही बुकोल्स रिले लगता है, क्योंकि 500 kVA के ऊपर ही हमारे पास क्या होता है, ऑयल प्रोटेक्टेड ट्रांसफार्मर होता है। तो इंटरनल फॉल्ट से हम बुकोल्स रिले
से उसको करते हैं प्रोटेक्ट, तो वो मैं आपको ऑलरेडी ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है अब कि कैसे मेन टैंक और मेन ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा के गैस को आइडेंटिफाई करके ये कैसे फॉल्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता भी है कई बार कि राइट शॉर्ट नोट ऑन Buchholz रिले व्हाट वेरियस टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स इन ट्रांसफार्मर, ऑब्वियसली इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन पूरा डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आगे थोड़ा सा ये जो अभी नए नए डायग्राम्स अभी आप ये वेव फॉर्म के इनरश करंट के देख रहे हैं, दिस विल बी स्टडीड इन योर यूनिट नंबर 4 एंड दैट इज अंडर योर सर्किट ब्रेकर स्कीम। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम शायद इस लेक्चर में बस बार प्रोटेक्शन में और ये सारी जो डिटेल्स है इसको कवर करके लगभग अपना ये इस चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। जो चीज़ें भी मैंने स्क्रॉल डाउन करते समय आपको दिखाई हैं और जो आपको अभी समझ में नहीं आई हैं, बाकी मैक्सिमम चीज़ें तो जैसे मैंने बोलता गया हूँ तो समझ में आ ही चुका है। आप डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्शन समझ चुके हैं मेरे हिसाब से अच्छे से, बुकलोज रिले समझ चुके हैं, मॉडिफाइड डिफरेंशियल रिले समझ चुके हैं, इन टाइप्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉल्ट्स आपको समझ में आ गई हैं। अब बस ओवर हीटिंग, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज के प्रोटेक्शन की बात है और साथ में आपको यहाँ पे थर्मल प्रोटेक्शंस की बात है और लॉस ऑफ एक्साइटेशन जो वर्ड है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डाल के इस पूरे चैप्टर यूनिट नंबर 3 को एंड करेंगे। ओके, और हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइंस एंड फीडर्स बस रह गया है, ये दो वीडियो में ये वाला वीडियो कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर यूनिट। ओके, सो थैंक्स अ लॉट, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।